बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपके सामने जिस मौजू के मुतल्लिक़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है वो है सुफियानी का मौजू। आज हम इस वीडियो में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अहदीस की रोशनी में सुफियानी के मुतल्लिक़ एक अहम सवाल का जवाब पेश करेंगे, और वो है सुफियानी का खुरूज, सुफियानी का निकलना। आखिर वो कौन सी सरजमीन है जहाँ से सुफियानी खुरूज करेगा, निकलेगा? आइए इस सवाल के जवाब को हासिल करने के लिए हम चलते हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस के साए के तले। पहली हदीस, हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, या खुरूजु इब्नु आकिलतिल अकबाद मिनल वादिल याबिस, कि सुफियानी जिस सरजमीन से खुरूज करेगा वो है सरजमीन वादिय याबिस, यानी वादिय याबिस से खुरूज करेगा, अपनी बातिल तहरीक का आगाज़ करेगा। और दूसरी हदीस है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, या खुरूजु अस्सुफियानी उल मलऊनु मिनल वादिल याबिस, वो सुफियानी जिस पर अल्लाह ने लानत की है, जो अल्लाह की जानिब से मलऊन है, वो जिस जगह से खुरूज करेगा उस सरजमीन का नाम है वादिय याबिस। तीसरी हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। मेरे नबी सरवर कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या खुरूजु अलैहिम सुफियानियो मिनल वादिल याबिस, कि सुफियानी उन लोगों पर हमला करता हुआ जिस सरजमीन से खुरूज करेगा, निकलेगा, उस सरजमीन का नाम है, उस जगह का नाम है वादिय याबिस। सामीन मोहतरम, आपने मुलाहजा किया इन तीनों अहदीस में एक ही लफ्ज़ मुश्तरक है, वो है वादिय याबिस, कि सुफियानी वादिय याबिस से निकलेगा, खुरूज करेगा। अब इधर सवाल पैदा होता है कि वादिय याबिस का मतलब क्या है, वादिय याबिस क्या है, किस चीज़ का नाम है? देखें, लफ्ज़ वादिय याबिस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में बंजर सुनसान किस्म के इलाके को वादिय याबिस कहा जाता है, यानी ऐसा इलाका ना जहाँ आबादी हो और ना ही सब्ज़ा हो, ऐसी सरजमीन को अरबी ज़बान में वादिय याबिस के नाम से याद किया जाता है। और यहीं से सुफियानी अपने बातिल तहरीक का आगाज़ करेगा, खुरूज करेगा। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये वादिय याबिस किस जगह पर वाक़ है, वो कौन सी सरजमीन, वो कौन सा शहर, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर आज वादिय याबिस मौजूद है। तो अहदीस अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ये बात भी वाज़े होती है कि वादिय याबिस जिस सरजमीन में वाक़ है वो है दमिश्क, और आज इसे सूरिया या शाम के नाम से याद किया जाता है कि सरजमीन शाम वो सरजमीन है जहाँ पर ये वादिय याबिस मौजूद है, और इसी जगह से सुफियानी अपने खुरूज का आगाज़ करेगा। कमाल की बात यह है, मेरे नबी ने सरवर कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले इस बात की जानिब इशारा फरमाया। इस रिवायत के रावी हैं जनाब हुज़ैफ़ा बिन यमान। वो कहते हैं, अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा फितनतन बैना अहलिल मशरिक़ वल मग़रिब, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान एक फ़ितने का जिक्र किया कि जब मशरिक़ और मग़रिब वाले आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में लड़ रहे होंगे और लड़ाई और झगड़ों में मुब्तला होंगे, या खुरूजु अलैहिम सुफियानी मिनल वादिल याबिस, तो तब सुफियानी वादिय याबिस से निकल कर इन पर हमला करेगा। सामीन मोहतरम, पास वाज़े हुआ कि सुफियानी जिस जगह से खुरूज करेगा उस सरजमीन का नाम है वादिय याबिस, और वादिय याबिस आज सरजमीन शाम या सूरिया में वाक़ है। और वादिय याबिस का मतलब क्या है? ऐसी सरजमीन जो बंजर हो, जो गैर आबाद किस्म का इलाका हो, जहाँ पर ना सब्ज़ा हो ना ही आबादी हो। और सुफियानी जैसे फितना परवर इंसान के लिए ये बात निहायत मौजू है कि ऐसी सरजमीन हो कि जहाँ से वो खामोशी के साथ अपनी बातिल तहरीक का आगाज़ कर सके। जैसा कि आपने हमारी पिछली गुफ्तगू को मुलाहजा किया कि हमने सुफियानी के मुतल्लिक एक हदीस को बयान किया था कि हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि सुफियानी जब खुरूज करेगा, अपने खुरूज से पहले अपने बच्चों की माँ यानी अपनी ज़ोजा को ज़िंदा दरगोर, ज़िंदा दफन कर डालेगा। क्यों करेगा, इसको भी मौला ने बयान फरमाया था। इस खौफ से करेगा कहीं ये मेरी बीवी मेरे रहने सहने के मुतल्लिक लोगों को आगाह न कर दे।
یعنی اس قدر خفیہ تحریک سے اپنے خروج کا آغاز کرے گا۔ آپ آل یاسین میڈیا کے ساتھ جڑے رہیے تو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی سفیانی کے جتنے موضوعات ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں لحظہ بہ لحظہ بیان کرتے رہیں گے۔ سلام علی آل یاسین۔